देखिए, हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं देवेंद्र सिंह, उनसे बात हुई है और जब जब से देवेंद्र सिंह ने पद संभाला है तब से वो लगातार इस कोशिश में है कि वो ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाएं बिल भरने के लिए। तो उनका ये कहना है कि हम स्कीम जो लॉन्च करते हैं उसका फायदा ज्यादातर कस्टमर्स नहीं लेते हैं और शायद उन तक वो नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से जो बिजली की पेंडेंसी है बिलों की वो लगातार बढ़ी है। अब एक नई स्कीम ये लोग लेकर आए हैं जिसमें 6 महीने 6 किस्तों में आपको पुराना बिल देना होगा और वो किलोवाट के हिसाब से होगा, यानी जो मर्जी आपका बिल रहा हो उस हिसाब से नहीं होगा। 1100 रुपए कुछ पैसे जो हैं वो आप प्रति किलोवाट के हिसाब से देंगे, 6 बिल आप देंगे और उसके बाद पुराना बिल आपका माफ कर दिया जाएगा। इससे जो रिकवरी होगी वो लगभग 500 करोड़ होगी 5000 करोड़ में से। लेकिन देवेंद्र सिंह या बिजली विभाग को यह लगता है कि अगर आदत डल जाए लोगों में तो कम से कम आप 4500 करोड़ तो छोड़ सकते हैं, 500 करोड़ ही आ जाए, पर कम से कम आदत पड़ जाए। जो आदमी बिना बिजली का कनेक्शन लिए बिजली इस्तेमाल करता है वो रेगुलर हो जाए, वो अपना कनेक्शन लगवा ले, तो उससे काफी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। बिजली विभाग लगा हुआ है, हम कह सकते हैं जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और तमाम स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, पर आम उपभोक्ता को पता नहीं क्या आदत है कि वो ना तो बिल भरना चाहता है। वाकई हैरानी होती है आदित्य। और आर.के. जैन जी का रुख करना चाहेंगे अब साथ ही हमारे साथ। उससे पहले कैप्टन अजय जो कि बिजली मंत्री हैं हरियाणा के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका फोकस टीवी हरियाणा में। और मेरा पहला सवाल कि आखिरकार विभाग को इतनी मुश्किल क्यों आ रही है, बकाया राशि निकलवाने में ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गया है? हमारे जो उपभोक्ता हैं कुछ 5-6 जिलों में जो काफी मात्रा में डिफॉल्टर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए जी। और उसके लिए हमने स्कीम निकाली है कि जो रूरल एरियाज में विशेष तौर पे उनके लिए हमने स्कीम निकाली है कि 40 यूनिट तक जो है 1430 रुपये 2 रुपये 98 पैसे के हिसाब से वो भर दें। तो अगर ये 6 किस्तों में इसको भर देते हैं तो उसके बाद जो है उनका जो बाकी जो अमाउंट है हम सब वेव ऑफ कर देंगे। उससे एक तो उनको हम रिकनेक्ट कर देंगे, रिकनेक्शन हो जाएगा उनका, और जो बकाया जो हमारे जो बिल्स हैं वो भी कुछ रिकवरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे हमारे जो उपभोक्ता हैं वो उनका मीटर भी नहीं है तो मीटर भी लग जाएंगे और एक तरीके से हमारी जो रेकरिंग जो मनी है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी और हमारे जो लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। कैप्टन अजय यादव जी, अब आपने जो अभी हाल ही में स्कीम लॉन्च की है रूरल एरिया के लिए अलग, शहरी इलाकों के लिए अलग, विस्तार से जरा बताइए उसके मार्फत उपभोक्ताओं को भी क्या लाभ मिलने वाला है और विभाग को भी कितनी सहूलियत होगी बकाया राशि वापस लेने में? देखिए, ऐसा है कि जो रेगुलर पेयर्स हैं जो टाइम पे बिल भर रहे हैं वो अगर अपने पिछले 6 बिल लगातार दिखा देंगे तो उनको 10% का रिबेट भी हम देंगे, 10% का रिबेट देंगे। जो हमारे उपभोक्ता ऐसे हैं तो ये भी ना लगे केवल हम डिफॉल्टर्स को हम फायदा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे रेगुलर जो पेमेंट कर रहे हैं उनको भी हम 10% का रिबेट देंगे। इस मामले ये भी हमने स्कीम लॉन्च करी है। और दूसरा ये कि इससे हमें करीबन 700 करोड़ रुपये हमें मिल जाएंगे, जो कि मनी हमारा सर्कुलेशन में आ जाएगा और बाकी फिर हमारा पैसा रेगुलर आता रहेगा, तो उससे हमारी जो है काफी हमें फायदा रहेगा उससे। कैप्टन अजय, एक बहुत ही जायज सवाल ये भी है कि स्कीमों के जरिए अब बकाया राशि निकलवाने के लिए पहल करनी पड़ी है, लीनियंसी इतना बरत रहा है विभाग, ऐसी टेंडेंसी क्यों है उपभोक्ताओं में? और मुझे लगता है कि आप बिजली मंत्री हैं, वहां पर बिजली की किल्लत भी है, ऐसी स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई है? जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये तो जी लोगों को समझना चाहिए कि बगैर पेमेंट करे बिल्स को ये डिपार्टमेंट चलने वाला नहीं है। तो लोगों को हम बिजली बिल भरने के लिए हम उनको थोड़ा सा प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो रेगुलर बिल्स को भरें। और ये तो अब जनता के ऊपर किस प्रकार सहयोग देते हैं। वैसे आज के दिन बिजली की कोई कमी नहीं है, हम गाँव में 14 घंटे बिजली दे रहे हैं और शहरों में 20 से 22 घंटे हम बिजली दे रहे हैं जी। कैप्टन अजय यादव जी, आम उपभोक्ताओं की अगर हम बात अभी छोड़ भी दें तो अगर जो सरकारी दफ्तर हैं जिनके ऊपर भी करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है, उससे रिकवरी के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन है? क्योंकि ये भी अब बहुत बड़े सिरदर्द बने हुए हैं बिजली विभाग के लिए। हाँ, ये भी ठीक बात है कि उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बिल भरें अपने। हमने निकाले हैं उनको और उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो बिल भरें। तो ये तो गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर है, वो तो हम सब्सिडी भी हम करीबन 5156 करोड़ हम सब्सिडी दे देते हैं, जो हम किसानों को बिजली दे देते हैं हम लोग जो ट्यूबवेल्स को, उसका 5156 करोड़ रुपए हम सब्सिडी भी हम जो है देते हैं पावर कॉर्पोरेशन को।
तो इस प्रकार से हम लोग काफी जो है काम इसमें मामले बिजली के बिल के बारे में काफी कोशिश कर रहे हैं कि लोग मेन स्ट्रीम आए। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल है, सरकार अपने ऊपर बोझ लेकर बिजली मुहैया करा रही है। ऐसी स्थिति में जब बिजली की भारी किल्लत है, बावजूद अगर रिकवरी नहीं हो रही है, पैसा भुगतान नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती है ये सरकार के लिए भी। बिल्कुल चुनौती तो है, इसलिए हम जो है ये सरकार की स्कीम निकाल रहे हैं जो लोगों को प्रेरित कर सके और लोग मेन स्ट्रीम आए। जी, कैप्टन अजय यादव जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ आर.के. जैन जी भी बने हुए हैं। आर.के. जैन जी, अभी इससे पहले जब हमने बताया कि विभाग ने भी अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 95% तक जो बकाया है उसकी रिकवरी की जाए, आपको लगता है इससे कुछ अब बात बनेगी? डेफिनेटली देखिए, जब महकमा सख्ती करता है, अपने ऑफिसर्स को इंसेंटिव भी देता है, उनको पनिशमेंट की भी चेतावनी देता है, तो उससे उनका और ज्यादा कोशिश करेंगे वो। और पब्लिक को इसके बारे में मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि उपभोक्ताओं का सहयोग बहुत जरूरी है। आपने खुद बार बार ये कहा कि एक जो उपभोक्ता बिजली लेना चाहता है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो बिल भी अदा करे। और बिल अदा जो पीछे नहीं किया है उसके लिए गवर्नमेंट इतनी सहूलियत दे रही है कि बिल बहुत थोड़ा पैसा जमा करा के सारे बिल माफ हो जाएंगे उसके। तो मैं तो कहूँगा कि ये उपभोक्ताओं को चाहिए, अगर पीछे गलती की है उसका भूल सुधार। लेकिन आर.के. जैन जी, जो सरकारी महकमे हैं, जो तमाम करोड़ों राशि जो है डकारे बैठे हैं, उनसे कैसे रिकवरी होगी? उनको ये हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये देखो, एक तो ये होता है कि बिजली काट दी जाए, वो तो कोई, मैं कहूँगा कि किसी अपने राज्य के किसी आदमी को बिजली ना देना वो तो सरकार नहीं चाहेगी, पर उनका सहयोग चाहिए। तो सहयोग के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, डिफरेंट स्कीम लाकर कि भाई आप मेन लाइन में आ जाइए और आके अपना काम करिए, आप हमें भी काम करने दीजिए, आप अपनी जिम्मेवारी आप निभाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं विभाग अपनी तरफ से पूरी जो है नरमी बरत रहा है। अब उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी समझे, समय पर बिल को चुकाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी हमारे साथ बने थे। आदित्य, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।